हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में, जहाँ हम बात करते हैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, कैसे हम किसी नेटवर्क को नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को एक करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस से। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे और दोनों डायरेक्शन में जिस कंपोनेंट में से करंट पास हो सके, ऐसे कंपोनेंट्स को हम लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क या कंपोनेंट्स कहते हैं। हैविंग लीनियर कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस बाय ए करंट सोर्स एंड ए पैरेलल रेजिस्टेंस, यानी कि हम किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को, जो कि एक बहुत कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है रेजिस्टेंस के, उस किसी भी नेटवर्क को हम इस तरीके के किसी भी नेटवर्क को हम एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। करंट सोर्स इज ऑल्सो नॉन एज नॉर्टन करंट सोर्स, जो करंट सोर्स है उसको हम नॉर्टन करंट सोर्स भी कहते हैं। एंड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड पैरेलल विद करंट सोर्स इज नॉन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस, और उस करंट सोर्स को हम नॉर्टन करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो कि पैरेलल में कनेक्ट होता है। लीनियर नेटवर्क मीन्स दोज कंपोनेंट हु फॉलोज द ओम्स लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और बाइलेटरल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें करंट किसी भी डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन से एंटर कर सकती है और पास हो सकती है। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम के मेथड को, उसके प्रोसीजर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो भी लोड रेजिस्टेंस दिया गया हो आपको उसको रिमूव करना है, वहाँ से हटा देना है। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है एंड शॉर्ट द टर्मिनल। और उसके बाद आपको टर्मिनल शॉर्ट करने हैं। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर एक नेटवर्क गिवन है लाइक दिस। ओके, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक नेटवर्क है। लेट्स से दिस इज a voltage source V, it is R1, R2 and it is RL, that is load resistance। और ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है X और Y दो टर्मिनल के बीच में। तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। ओके, यहाँ हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और नेटवर्क को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर लोड को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है और उस टर्मिनल जो एक्स और वाई टर्मिनल उनको शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट को हमने नाम दिया है शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट। तो हम इसको चाहें तो नॉर्टन करंट कह सकते हैं, that is known as नॉर्टन करंट और शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि आप चाहें तो इसको ISC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप थी जिसमें आपको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है और एक्स वाई टर्मिनल को शॉर्ट करना है। सेकेंड स्टेप जो आपको नॉर्टन थ्योरम में फॉलो करनी है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन करंट। सो यू कैन राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन करंट।
ओके, तो आपको ये करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें फाइंड आउट करनी है आई एन, या हम इसको कह सकते हैं आई एस सी। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा नेटवर्क था वो कुछ इस तरीके का था। दिस इज़ द सोर्स V1, R1, R2, R3, and this is short. XY terminal is going to be short, that is ISC. Okay. ओके, तो ISC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मेथड यूज़ कर रहे हैं लेट्स से करंट डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल में अपने पिछले कुछ लेक्चरों में आपको बता चुका हूँ कि हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपको मान लीजिए शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी होगी टोटल करंट की वैल्यू जो कि सोर्स से फ्लो हो रही है, यानी आपको फाइंड आउट करनी होगी दिस करंट। ओके, तो इस करंट की वैल्यू को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको निकालना होगा आर इक्विवेलेंट नेटवर्क, यानी आर इक्विवेलेंट सर्किट या आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है वो बेसिकली होता है V बाई आई, यानी जो वी सोर्स हमने जो लिया है इट इज़ नॉट V1, इट इज़ V। तो V सोर्स और उससे फ्लो होने वाली आई करंट का रेशियो आर इक्विवेलेंट होगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि R2 और R3 जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। सो यू कैन कनेक्ट R2 R3 इन पैरेलल प्लस R1 इन सीरीज। ओके, सो दिस इज़ आर इक्विवेलेंट, और आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू कैन राइट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। ओके, this is the value of R equivalent. Now you are going to find the value of I. Okay, so if you are going to find the value of I, that is the total current which is flow from the source, that will be equals to what? That will be equals to V upon R equivalent, and the value of R equivalent you can see that R2 R3 R1 R2 R1 R3 upon R2 plus R3. Okay, so R1 R2 R2 R3 R3 R1 एंड R2 प्लस R3 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपकी I की वैल्यू। अब आपको यहाँ ISC की वैल्यू निकालनी है, तो करंट डिवीज़न रूल से आप निकाल सकते हैं। करंट डिवीज़न रूल कहता है टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, वो है आपके पास R2 अपॉन R1 प्लस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब R2 तो है ही, और जिस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है उसका रेजिस्टेंस कितना है R3। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ISC इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे R2 प्लस R3 इंटू R2। ओके, आई की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे अभी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ओके, दिस वैल्यू इज़ फॉर आई, और R2 तो ऊपर लिख ही दिया है, R2 प्लस R3 और आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ISC की। इसमें से जो क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं।
सो लेट्स से कि R2 प्लस R3 से कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग जो वैल्यू आई वो हमारी किसकी वैल्यू है, ISC यानी नॉर्टन करंट की। अब हम निकालते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि नॉर्टन सर्किट में हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर ये सोर्स है, ओके, यू कैन राइट दैट इज़ द स्टेप नंबर 3। ओके, इन द स्टेप फॉर्म अगर हम कहें तो ये स्टेप नंबर 3 होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस दैट इज RTH। ओके, RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज सोर्स होता है वो भी कैसा होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसको तो हमें क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट। जैसा कि मैं पिछले कुछ लेक्चरों में थेवेनिन थ्योरम के न्यूमेरिकल्स में और उसकी स्टेटमेंट या उसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था क्यों करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि हम करते हैं, और जो करंट सोर्स अगर आपके नेटवर्क में कनेक्ट है तो आप उसको, और वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसको आप क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ओके, तो हमारे जो नेटवर्क है उसमें वोल्टेज सोर्स है तो उसको हमें क्या करना है, शॉर्ट। तो हमने इसको शॉर्ट किया और बाकी नेटवर्क को एज इट इज़ रहने दिया, और जो एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वहाँ से मैंने RTH कैलकुलेट करना है। ये रेजिस्टेंस था R1, ये R2 और ये R3। ओके, सो हम यहाँ पे देख के कह सकते हैं कि RTH क्या होगा, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन विद R3। तो ये RTH की वैल्यू होगी, और अब आप चाहें तो इस पूरे नेटवर्क को जो हमने लिया था स्टार्टिंग में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो पूरा जो नेटवर्क था वो क्या था, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ओके। सो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम किसका बना रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स जिसके साथ रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ये लोड। ये था RL, R1, R2, R3 प्लस माइनस V। ओके, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक करंट सोर्स जिसको हमने ISC या IN कहा, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली है। ओके, और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं RTH, और ये टर्मिनल पर हमें लगाना है वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमने ये सारा काम किया, यानी लोड रेजिस्टेंस। तो किसी भी नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस के, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटवर्क आपका लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। दूसरी चीज़, ISC की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और RTH की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ हमने RTH की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ओके, और यहाँ हमने ISC की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से आप किसी भी मेथड का यूज़ करके ISC और RTH कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो या आपका कोई सजेशन हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब बनाए रखें। मैं अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगा। थैंक यू।